यहाँ बाबू इधर आओ, कैमरा तरफ देखो, स्माइल करना, ठीक है? तो बाबू ऐसा कर दो, थोड़ा थोड़ा कर दो। दर्शन करने के लिए, जानने के लिए आपका वेलकम करता हूँ। ये मंदिर के बैक साइड में, पीछे साइड में एक पीपल का वृक्ष है, जिस पेड़ को बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। उस वृक्ष के नीचे राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाएं। लेकिन गौतम बुद्ध बनने के बाद भगवान बुद्ध इस मंदिर के परिसर में एक एक सप्ताह करके 7 जगह पर 7 सप्ताह ध्यान बिताए। भगवान बुद्ध 49 डेज साधना किए। ये भगवान बुद्ध का 5वां सप्ताह ध्यान करने का जगह है। इस स्थान को अज्जपाल निग्रोध वृक्ष के नाम से जाना जाता है। अज्जपाल किसे कहते हैं? बकरी पालने वाले चरवाहे को अज्जपाल कहते हैं। निग्रोध वृक्ष एक पाली शब्द है जिसका मतलब होता है, ये पिलर की जगह पर बरगद का पेड़ हुआ करता था, वट वृक्ष हुआ करता था। 4 साल पुराना है। इसको ऐसे हैंड से जाते हैं, ध्वनि निकलता है। सम्राट अशोक राजा का बनाया हुआ अशोका द्वार है। 2300 वर्ष पुराना है, 2300 साल पुराना है। मुस्लिम राजा ये वाला पार्ट को तोड़ दिया था, तो ब्रिटिश काल में नया लगाया गया। ये पार्ट ओरिजिनल है जो अशोका बनवाए थे। ये 2300 साल पुराना गेट है, अशोका गेट के नाम से जाना जाता है। वो वाला आधा पार्ट डुप्लीकेट लगा हुआ है, ब्रिटिश कानिंगम नया लगवाए थे। ये बड़ा मंदिर जो देख रहे हैं, ये बड़ा मंदिर का नाम है महाबोधि महाविहार मंदिर। इसका ऊंचाई है 180 फीट। 180 फीट इसका ऊंचाई है, 52 मीटर है, 52 मीटर है। ये जो बौद्ध विहार है, इसका नीचे का जो 30 फीट का हिस्सा है वो निर्माण किए सम्राट अशोक राजा। सम्राट अशोक राजा के द्वारा ये टेम्पल को 30 फीट बनाया गया। नीचे का 30 फीट का हिस्सा 2300 वर्ष पुराना है। ऊपर का 150 फीट देखेंगे वो समुद्रगुप्त राजा बनवाए थे अशोका के। वीडियो नो वाला मूर्ति है, काले पत्थर का, सोने का पॉलिश किया है। वो कौन है? ये बंगाल का राजा महिपाल। ये देखिए, ये मंदिर के पीछे में ये जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं, यही वो पीपल का वृक्ष है जिस पेड़ को बौद्धि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष के नीचे में बैठ करके राजकुमार सिद्धार्थ ध्यान साधना किए थे। तो 2600 वर्ष पहले राजकुमार सिद्धार्थ को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान प्राप्त करने के बाद राजकुमार सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाएं। लेकिन ये वाला जो पीपल का वृक्ष देख रहे हैं वर्तमान में, ये 2600 साल पुराना वृक्ष नहीं है। ये पेड़ ओरिजिनल पेड़ का 4th जनरेशन ट्री है, 4था नंबर का पेड़ है। पहला पेड़ को राजा अशोक की पत्नी ने कटवा दिया, जिनका नाम था तिरछिता। वो बौद्ध धर्म को नहीं मानती थी, बौद्ध धर्म खिलाफ थी। उनकी पत्नी ने पहला पेड़ को कटवा दिया, लेकिन सेम रूट से दूसरा पेड़ निकला तो बंगाल का राजा शशांक कटवा दिए, क्योंकि वो भी बौद्ध धर्म को नहीं मानते थे। तीसरा पेड़ जब निकला तो आंधी, वर्षा, तूफान और भूकंप से नष्ट हो गया। 3 पेड़ नष्ट हो जाने के
करके राजा अशोक बनवाए। आपके साथ है लो बाबू बोलो। देखो ध्यान से देखिए, पहले ध्यान से देखिए। आइए इधर। जो अंदर में कोई किसी तरह का प्लेटफॉर्म ना हो, उसी स्थान पर श्री राम गौतम से जगह बहुत जगह को स्तुति बना करने के लिए, पूजा करने के लिए, देश विदेश के वास्ते, धार्मिक के वास्ते, आप लोग अपने बाल बच्चा परिवार के लिए, समाज के देश के लिए, अपने लिए भगवान के ज्ञान स्तर से जो भी हाथ जोड़ के प्रेयर करना चाहिए बनना, वैसे हाथ जोड़। ये भगवान बुद्ध का पद चिन्ह है जो कल्पना करके राजा अशोक बनवाए। ये देखिए, ये जो मंदिर के पीछे में जो पीपल का वृक्ष देखे, ये पीपल का वृक्ष है जिसको बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ से बुद्ध बने। दूसरा सप्ताह सामने में जो पेड़ दिख रहा है, उस पेड़ के पीछे में एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर का नाम है अनिमेष लोचन। अनिमेष लोचन एक पाली शब्द है। अनिमेष का मतलब होता है अपलक दृष्टि से देखना, लोचन का मतलब आँख। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्ध दूसरा सप्ताह वहाँ चले गए और वहाँ से खड़े होकर 7 दिन और 7 रात बिना पलक झपकाए हुए बोधि वृक्ष को देखते थे। 7 दिन 7 रात इस पवित्र बोधि वृक्ष को देखते थे और देख करके मंदिर के पीछे वाला पेड़ को सम्मान देते थे। ध्यान करने का जगह है वो ये स्थान है। ये देख रहे हैं बाउंड्री बॉल, ये बाउंड्री बॉल के अंदर में एक पेड़ लगा हुआ है। उस पेड़ का नाम है राजा यतन। ज्ञान प्राप्ति करने के बाद बुद्ध वहाँ चले गए थे 7वां सप्ताह ध्यान करने के लिए। उधर में जब बुद्ध 7वां सप्ताह ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, तो बर्मा कंट्री का 2 व्यापारी आए और भगवान बुद्ध को खाने के लिए हनी, राइस और केक दिए। चावल और मधु का बना हुआ लड्डू दिए भगवान बुद्ध को खाने के लिए। भगवान बुद्ध चावल और मधु का लड्डू खा लिए। खाने के बाद भगवान बुद्ध को लगा कि मैं भी व्यापारियों को कुछ दूं, तो बुद्ध ने उस एक
हैं।